वहीं अब बारी है उस सत्ता के पत्ता की जो कि गौतम बुद्ध नगर की नोएडा सीट पर किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करता आया है। और नोएडा सीट का ये सत्ता का पत्ता है वो जातीय समीकरण जिसे साधने वाले की जीत का रास्ता यहां साफ हो सकता है। नोएडा में ब्राह्मण, वैश्य और पंजाबी मतदाता सबसे बड़ी तादाद में है। ठाकुर वोटर्स की तादाद भी काफी ज्यादा है और इन्हीं को साधने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल यहां पर करते हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रवि अरोड़ा जी का। सर देखिए, जातीय समीकरण ही यहाँ का सत्ता का पत्ता दिख रहा है, लेकिन वो दूसरे कौन से फैक्टर हैं जिससे आपको लगता है सीट पर फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा आने वाले चुनाव में, क्योंकि अभी तक तो ये भाजपा की सेफ सीट रही ही। देखिए, मुझे लगता है चूंकि ये शहरी क्षेत्र है और यहाँ पर लोगों के पास छोटे छोटे रोजगार, छोटी छोटी नौकरियां, इस तरह के ही उनके रोजगार के साधन हैं। ऐसे में महंगाई उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है और इसको किस तरह से विपक्षी पार्टियां एड्रेस कर पाएंगी यह देखने वाली बात है। और जहाँ तक कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहते हैं और यूं भी ये उत्तर प्रदेश का शोकेस है और ये IT हब और रियल एस्टेट हब की तरह से ये क्षेत्र देखा जाता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है छोटे मोटे मुद्दे, और जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि किसानों के मुद्दे, मुझे लगता है वो ज्यादा प्रभावी नहीं होंगे। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भाजपा की घेराबंदी विपक्षी चाहे तो कर सकते हैं। बिल्कुल, महंगाई को लेकर अब देखना होगा कि कैसे विपक्षी दल अपनी घेराबंदी करते हैं। और अब बारी है उस सत्ता के पत्ता की जो कि हरगांव विधानसभा सीट पर किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करता आया है। और सीतापुर की हरगांव सीट का ये सत्ता का पत्ता है वो सवर्ण वोटर जिनकी तादाद भले ही कम हो, लेकिन हार और जीत तय करने में इनकी भूमिका सबसे अहम रहती है। यानी सीट पर निर्णायक भूमिका सवर्ण वोटर ही निभाते हैं। आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी का। सर देखिए, सत्ता का पत्ता तो यहाँ पर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से सवर्ण वोटर जो है निर्णायक भूमिका में है और वही सत्ता का पत्ता है। इन्हें लुभाने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल करेंगे, लेकिन जिस तरीके से फेरबदल हुआ है, एक दूसरे के पार्टी में शामिल हुए हैं कुछ बड़े नाम, क्या लगता है आपको किस तरीके का रहने वाला है ये आने वाला रंग? देखिए, पूरे अवध क्षेत्र में एक अलग किस्म की बहस चल रही है। अभी जिस बहस के केंद्र में योगी जी को प्रधानमंत्री ने ला दिया, उपयोगी बना मन उपयोगी का एक नैरेटिव चल रहा है। दूसरी बात, जो समस्याएं हैं जैसे आवारा पशुओं की है, महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम तो खैर इस समय काबू में है, लेकिन खाद की एक समस्या है। आने वाले समय में जब मार्च और अप्रैल में चुनाव हो रहे होंगे उस समय तो ये सारी चीजें नहीं होंगी, लेकिन जो डेवलपमेंट की बात है और रोजगार की बात है जी। इस मोर्चे पे बीजेपी के लिए सीतापुर ही नहीं, आसपास के जिलों का जो पूरा इलाका है जहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है जी। तो ये एक बड़ी चुनौती है इनके लिए और समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि भाजपा विरोधी रुझान का उन्हें फायदा मिलेगा। बिल्कुल, स्थानीय मुद्दे हैं, अब उन स्थानीय मुद्दों को कैसे विपक्ष भुना पाता है यही देखना दिलचस्प होगा।